का भय? देखिए, अगर मौत का डर है और लाइफ का डर है, ये कहने की बात है। मौत का डर तुम्हें कैसे हो सकता है? मौत तो तुमने देखी नहीं, मौत तो तुमने जानी नहीं, मौत का तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन लाइफ का तुम्हें अनुभव है। लाइफ को तुमने देखी है, लाइफ को तुमने जानी है, लाइफ को तुमने अनुभव की है। तो असली में कहने में आता है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना, मौत, वो किसी चीज़ को उभारने के लिए किसी चीज़ को कहा गया। प्रकृति ने क्या किया है कि किसी एक चीज़ को उभारने के लिए, अगर मौत की बात ना हो तो शायद लाइफ का एहसास भी आप भूल जाएं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप जिंदे भी हैं। जिंदे रहने का जो एहसास आपको हो रहा है वो मौत के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि मौत का भय जो आपको लगता है वो तो कहने की बात है, लेकिन गहने में तो तुम्हें जीवन में ही भय है। जीवन का ही भय लग रहा है। जीवन छूट ना जाए, जीवन तुम्हारा छूट ना जाए, जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जीवन बिगड़ ना जाए। तो गहरे में तो ये हुआ कि आप जीवन ना छूट जाए, इससे डरे हुए। तो मौत जैसी चीज़ तो कुछ है नहीं, लेकिन मौत को सिर्फ इसलिए कहा गया है कि वो जीवन को उघाड़ती बहुत है। कभी भी किसी भी वक्तव्य को हमें कहना है तो उस वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में कोई उसके अपोजिट चीज़ खड़ी अगर नहीं होगी तो तुम इसको कह ही नहीं पाओगे। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ शब्द से कही जाती है, भाषा की बड़ी विडंबना है, बुद्धि की बड़ी विडंबना है। बुद्धि से जब किसी चीज़ को कहा जाएगा तो बुद्धि हमेशा ही किसी चीज़ को तोड़ कर देखेगी, वो सीधा नहीं देखती। बुद्धि का काम है तोड़ कर देखना। वो दो भाग खड़े करेगी। अगर दो भाग खड़े नहीं कर पाएगी तो बुद्धि शब्द में आएगी ही नहीं, मन में आएगी ही नहीं, फिर वाणी में आ नहीं सकती है और बोल नहीं सकती है। तो जैसे ही भीतर से तुम्हारा कोई संदर्भ पैदा होता है तुम्हारे भीतर, तो वो दो भागों में टूट जाता है और एक भाग के परिप्रेक्ष्य में दूसरे भाग की हम चर्चा करते रहते हैं। अगर गहरे में देखें तो चर्चा जो है सिर्फ काम चलाऊ चीज़ है। हम रोज बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे से, और जो बोलता है वो ये समझता है कि वो तो गजब की बात कह रहा है और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। मज़ा देखिए, ना तो बोलने वाला तृप्त होता, ना सुनने वाला तृप्त होता। कभी ऐसा होने वाला है ही नहीं। ना सुनने वाले को गहरी तृप्ति मिलेगी, ना बोलने वाले को तृप्ति। क्योंकि वक्तव्य जो है, जब भी वक्तव्य आएगा तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। ये हमारी विडंबना भी है। बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े उपनिषदों की रचनाएं भी हुई, और कवि इतने गहराई से, गीतकार इतनी गहराई से गीत गाते हैं, और उन्हें क्या लगता है जब दूसरे तालियां बजाते या कुछ होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बात शायद समझी जा रही है, लेकिन वे खुद जानते हैं कि वो पूरी बात वो ही नहीं कह पाए। ये हर एक आदमी का रहेगा, सब अतृप्त रहेंगे। कवि अतृप्त रहेगा, गायक अतृप्त रहेगा, और अच्छे से अच्छा वक्ता जो रहेगा वो भी अतृप्त रहेगा। क्योंकि चीज़ें दो भागों में टूट रही। ये जैसे ही हम संसार में प्रवेश करते हैं, संसार की यही विडंबना है कि संसार में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तृप्ति के लिए आपको दो से एक होना है। जब तक तुम दो को एक ना कर लो तब तक तृप्ति हो नहीं सकती तुम्हारे जीवन में। और तुम्हारे व्यक्तित्व से एक से दो हो रहे हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व सिवा एक से दो करने को और कोई काम कर ही नहीं रहा। तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ टूट रहे हो। तुम एक से दो बना रहे हो। संसार का मतलब ही ये है कि एक से दो बनाना, एक को दो में कन्वर्ट कर देना, और दो हियों का कोई मूल नहीं रहता। फिर क्या होता है कि वे दो ही, क्योंकि हमारी कभी इसकी व्याख्या करेंगे, कभी इसकी व्याख्या करेंगे। तो जिसे हम प्रेम कहते हैं
वो भी घृणा का ही थोड़ा सा कम रूप है। जो हमारी भाषा में अगर किसी ने प्रेम की भाषा बोली तो ये समझो प्रेम कर रहा है या प्रेम को जी रहा है या प्रेम को अनुभव कर रहा है, तो ये ऐसा समझो कि कम घृणा है। और किसी ने घृणा की तो समझना कि इसका कम प्रेम है। अब ये दो चीजें नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएंगी ये दो में टूट जाती है। अब ना तो तुम घृणा से राजी हो सकते हो, ना तुम प्रेम से राजी हो सकते हो। बाहर कोई उपाय नहीं। बाहर ना तुम गरीबी से राजी हो सकते हो, ना अमीरी से राजी हो सकते हो। अमीर आदमी भी उतना ही दुखी है जितना गरीब आदमी है। क्यों? कि जैसे ही तुम्हें अमीर होने का ख्याल आया, गरीबी पीछा कर रही है तुम्हारी, एक दूसरा हिस्सा है, वो गरीबी दिखेगी। तो और दूसरी बात क्या है कि अमीर होते ही तुम टूट गए ना दो भागों। अमीरी गरीबी के परिप्रेक्ष्य में खड़ी हो गई और अमीरी के परिप्रेक्ष्य में गरीबी खड़ी हो गई। तो ना तो यहाँ अमीर सुखी है, न गरीब सुखी है, ना कोई कभी सुखी। यहाँ कोई सुखी हो नहीं सकता। उसका कारण बहुत गहरा कारण है कि जैसे ही हमारी यहाँ खुलती है, जो भी चीज़ हमारी बुद्धि का विषय बनाती है, और बुद्धि का विषय बन के जब एक्सप्रेशन होगा तो वो चीज़ दो भागों में टूट जाएगी। अब रेशो रहता है कि हमारी उपयोगिता किसी चीज़ की इतनी है, वो हमें अच्छी लगती है, सिर्फ इसलिए कि हमारी उपयोगिता वो अच्छी है, ऐसा नहीं है। उपयोगिता हमारी कैसी है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए उन सब की जो अवस्था है, करीब करीब लोगों की ऐसी ही अवस्था होती है कि हम जिसे जागृति कहते हैं, जो हम आपको देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसे हम जागृत कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये जो जागृत कॉन्शियसनेस है, प्रकृति दत्त हमको मिली हुई है, ये बहुत गहरे में हमारा जाग के स्वप्न देखना। हम जागे जागे स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न जो है हमारा यथार्थ इसलिए लगता है कि वो व्यवहार में भी आता है। इसलिए कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये स्वप्न, इस स्वप्न में और जो गहरे में आप स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में जो भेद है वो ये है कि यहाँ जो आकृति है वो सत्य लगती है, तथ्यपूर्ण लगती है, पूरी तथ्यपूर्ण लगती है आकृति। यहाँ यथार्थ दिखता है, हर चीज में यथार्थ दिखता है। और ये है सब स्वप्न। मजा देखिए, एक गजब का स्वप्न देखते हैं हर आदमी यहाँ, और कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ स्वप्न देखने का, और यहाँ कोई काम नहीं है। और स्वप्न से ही हमारी जिंदगी चल रही है। बड़ा विचित्र खेल है। आदमी स्वप्न से संतुष्ट हो कैसे जाएगा? अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि बुरा भला, घृणा, मित्रता, ये सब स्वप्न देखने के तरीके हैं। बहुत गजब के ढंग से लोग स्वप्न देख रहे हैं, गरीब अमीर। मतलब ये स्वप्न दो भागों में बंटता है और दो भागों में फिर संघर्ष करता रहता है और दो भागों को पूरा करने का आयोजन करता रहता है। कि गरीब आदमी अमीर होना चाहता है, अमीर आदमी गरीब ना हो जाए इससे डरा रहता है हमेशा ही। अमीर आदमी का एक भय है कि वो गरीब ना हो जाए, कोई उपद्रव में न पड़ जाए, कोई इनकम टैक्स का आफत ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। उसे रात के सपने, अमीर आदमियों को गरीब होने के सपने आते, आप आश्चर्य करो, क्योंकि कंगाल हो गए, उन्हें कटोरा हाथ में आ जाता है कभी कभी अमीर आदमी के, ऐसा लगता है, और बिल्कुल धनाढ़ कटोरा लेकर घूमते हैं सपने में। कारण क्या है? उनके चित्त में एक भय रहता है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। अब गरीब आदमी राजा होने के सपने देखता है, क्योंकि वहां तो खोने तो कुछ है ही नहीं, खोने कुछ नहीं है, तो वो रात के जो सपना देखेगा वो सम्राट हो गया है, उससे कम नहीं रहेगा, ऐसे सपने देखेगा। सपने देखने के अपने अपने ढंग। और ये सपने रात के देख रहे हैं ऐसे मत समझना, ये सपने हम दिन में भी देखते हैं। हमारा अगर गहरे में व्यवहार, हमारे जीवन की जो देशना, व्यवहार, सारे कार्यक्रम जितने भी देखो,
अगर थोड़ी सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी समझ है, जिसे मैं समझ कहता हूं, तो तुम हंसोगे जो तुम करते हो। और फिर इसमें क्या होता है कि पति पत्नी होते हैं, अब रोज मेरे पास मसले आते हैं। पति पत्नी के वो फोन आते हैं, तो वो कल वो ऐसा बोल गई और वो झगड़े हो गए। वो एक आध आदमी होटल में चला गया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कोई पत्नी ने नहीं मानी बात। अब इसमें होता क्या है, अब पत्नी बेचारी क्या कह रहा हो, पति बेचारा, हर आदमी के अपने इंडिविजुअल सपने। यहाँ बड़ा विचित्र खेल है कि मैं अपने सपनों को जीता हूँ, आप अपने सपनों को जीते, और आप अपने सपनों से गजब राजी है, और अपने सपने आप छोड़ने को तैयार नहीं है, सामने वाला अपने सपने छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप अपने सपने दूसरे पे थोपते हैं, क्योंकि आपने सपना देखा, सपने में संदेह होता नहीं है, ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। अब दूसरों पे थोपोगे, दूसरा अपना सपना लेके बैठा है, बड़ा विचित्र खेल है। वो अपने सपने थोपता है तुम पे। तो यहाँ कोई दो आदमी इकट्ठे बैठ नहीं सकते कभी, दो आदमी कह रहा हूँ पूरा, क्योंकि दो सपने इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। हर आदमी का निजी सपना, समझौते होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सपना बरकरार रहता है। सपने की बात बिल्कुल गहराई से, सपने की बात आएगी, उखाड़ पछाड़ हो जाएगी सुबह से शाम तक। अब ये लड़ाई बिल्कुल बेमतलब की है, बेबुनियाद की लड़ाई हो रही, सिर्फ सपनों की लड़ाई है। और फिर ध्यान में भी सपने चलते हैं बाबा। हाँ, कुंडलनी जाग कर देखो वो चलेंगे कैसे, समझो मेरी बात को, उसकी अवस्था है। एक तो ये सपना, इससे हमें जाग जाना है कि अगर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है, तो वो क्या नहीं मान रही, मेरा सपना नहीं मान रही। जो सपना मैंने माना, अब वो गरीब नहीं मान रही, और उसकी बात मैं नहीं मान पा रहा, तो मतलब मैं उसका सपना नहीं मान रहा। तो अगर वो अपने सपने में जी रही है, तो मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर मुझे मुक्त होना तो क्या करना पड़ेगा, तो वो उसके सपनों में जी रही है, तो मुझे क्षमा कर देना चाहिए। मेरा बेटा, अब बाप बेटों की टकराहट होती है, मजा देखो, जब तक बेटा छोटा होता फिर तो ठीक, बाप और बेटा दोनों जब बड़े होते हैं, अपने अपने सपने हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे सपनों का साथ बेटा दे रहा था, जब तक तुम्हें बेटा अच्छा लग रहा था, मजा देखना, और जैसे ही बड़ा होगा वो अपना सपना है उसका, और बाप से मेल नहीं खा रहा, और बाप कह रहा मेरी सब पूंजी खराब कर दी तूने, तू मेरी बात नहीं समझ पा रहा। बेटा कह रहा वो सब तुम्हारी बात है, वो अपना सपना देख रहा है, ऐसा सपना देख रहा है, बाप को पता ही नहीं है वो क्या देख रहा है। यथार्थ का जो सपना आपका आधा होने लगेगा अगर जागृति से आप जिए। कोई आदमी इतना जागृत होकर जिए दिन भर, इतना जागृत होकर जिए कि उसकी सांस सांस का उसे पता हो पूरे टाइम, इतनी जागृति उसमें हो, उस आदमी का यथार्थ का सपना टूटने लगेगा। और यदि आपका यथार्थ का सपना टूटा है, तो सोने वाले सपनों पे फर्क पड़ जाएगा। जितनी मात्रा में हम यहाँ के सपने तोड़ते हैं, जागृति से जीते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारे भीतर जब हम सोते हैं तो सपने नहीं होते, करीब करीब नहीं होते, ऐसी स्थिति आती। अगर आपके जीवन में सपने नहीं हैं तो आप सत्य के करीब जा रहे हैं, क्योंकि सत्य के और आपके बीच में कोई बड़ी भारी दीवार नहीं है। मजा देखना, सत्य के और आपके बीच में कोई दीवार नहीं है, बड़ा भारी खेल नहीं है। सत्य के और आपके बीच में सपने खड़े हुए हैं। मजा देखिए, सिर्फ सपने बाधा दे रहे हैं। अगर आप अपने सपनों से मुक्त हो जाएं तो सत्य और आप एक हो जाएं। सत्य के आपका होना सत्य ही है, लेकिन आपके और सत्य के बीच में इतने जबरदस्त सपनों का जाल है, इसमें कोई दम नहीं है। जो सिर्फ सपने हैं, इनको बुरा मत कहो, भला मत कहो, ये मत कहो, वो मत कहो, मात्र सपने, सपनों का जाल है। बस हमें ये पता लग जाए कि हमें सपनों के बाहर जीना। ये जिंदगी जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसकी गवाही सब लोग देते हैं, ये सब सपने में गवाही देते हैं और स्वप्न से ज़्यादा है नहीं। तो फिर यथार्थ क्या है? यथार्थ जानने के लिए स्वप्न टूटना आवश्यक है। और स्वप्न भीड़ के नहीं टूटते, व्यक्ति के टूटे। भीड़ के तो कभी टूटने वाले हैं नहीं, इसमें से भी टूटेंगे, सारे व्यक्तियों के टूटेंगे तो एक एक करके टूटेंगे, एक साथ भीड़ के सपने नहीं टूटते। हाँ, एक बात है, तुम्हारे टूट गए
तो ये सारी भीड़ टूट जाएगी तुमसे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी भीड़ बाहर हो गई तुमसे, तुम पूरी भीड़ के बाहर हो जाओ अगर तुम्हारे टूट गए। लेकिन स्वप्न टूटना नितांत आवश्यक